अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैल्सिनेशन के बाद जो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स पढ़ते हैं फ्रॉम दियर कंसर्न्ड ओर्स, उसमें के पहले हमने आपको कैल्सिनेशन बताया था। कैल्सिनेशन को हमने बताया था कि कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओर इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ईदर इन एब्सेंस और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ आयर। आज हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग रोस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स मेटेलिक ऑक्साइड, यानी जब हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट एन ओर इनटू इट्स metallic oxides, metallic oxide by heating, strongly at a temperature insufficient to melt in excess of air। यानी रोस्टिंग जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट एन ओर इनटू इट्स मेटालिक ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, यानी इसको हम हीट करते हैं। यानी जब हम ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली एट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जिसमें ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा in excess of air, this is called roasting. And roasting is the process of converting an ore into its metallic oxide by heating strongly at temperature insufficient to melt in excess of air। यानी हमें स्ट्रांगली हीट करना है। जब हम कन्वर्ट करेंगे ओर को इनटू इट्स मेटालिक ऑक्साइड, हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, मगर ये ओर जो ये मेल्ट ना हो सके, इसलिए हम इसको ऐसा ही टेम्परेचर देंगे जो इनसफिशेंट होगा इसको मेल्ट डाउन में, but in excess of air। जो ये प्रोसेस है, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, यानी यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। यानी जो ये प्रोसेस है रोस्टिंग है, ये हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स में। और इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होती है ड्यूरिंग रोस्टिंग, यानी रोस्टिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस होती है। पहला जो चेंज आता है वो है मॉइस्चर इज रिमूव्ड, या रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। यानी जो ओर में मॉइस्चर होता है इसको हम रिमूव करते हैं। ये पहला स्टेप इसमें आता है कि क्या क्या हम यहाँ करते हैं। चूँकि जो रोस्टिंग है ये हम यूज़ करते हैं फॉर सल्फाइड ओर्स, और जब कोई चेंज होती है, जब हम रोस्टिंग करते हैं, इसमें पहली चेंज आती है जो ओर है इसमें से रिमूव करते हैं मॉइस्चर को। दूसरा जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, जो इस ओर में ऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रोस्टिंग। तीसरा जो नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज है, नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज लाइक दैट ऑफ सल्फर, चाहे सल्फर हो, फॉस्फोरस हो और आर्सेनिक हो, ये नॉन मेटल्स है, नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज है। दीज आर रिमूव्ड एज वोलेटाइल गैसेस, दे आर रिमूव्ड एज वोलेटाइल गैसेस। इसको हम वोलेटाइल गैसेस की सूरत में बाहर निकालते हैं, ये जो इसमें नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लेंगे सल्फर को S8 प्लस O2, यानी इसको हम ऑक्सीजन के जरिए, जब ये हम नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज जो है जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। जब हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो ये बनाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड।
जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये मेथड है, जो ये रोस्टिंग प्रोसेस है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। यहाँ पर ये बन जाएगा सल्फाइड ओर। इसको हम बैलेंस करेंगे, यानी ये बन गया यहाँ पर सल्फाइड ओर, यानी जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। इससे इसी तरह हम जब फास्फोरस P4 उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ये बनाएगा P4O10। ये भी इन गैसेस फॉर्म। इसको हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड कहते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये हो बैलेंस हो गई। ये हो गया कि जब हम नॉन मेटलिक इम्प्यूरिटीज़ है जैसे सल्फर या फास्फोरस या आर्सेनिक है, इनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं और इनको रिमूव करते हैं एज वोलेटाइल गैसेस, और इनको वोलेटाइल गैस के सूरत में हम वहाँ से रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। चौथा है इसमें, ओर्स आर जनरली कन्वर्टेड इनटू मेटालिक ऑक्साइड्स। जो ओर्स है दे आर कन्वर्टेड इनटू मेटालिक ऑक्साइड्स। ओर्स को हम कन्वर्ट करते हैं मेटल को। जैसे हम एक ओर लेंगे जिंक सल्फाइड ओर ZnS, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ये बनेगा ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड। यानी हम यहाँ पर ओर को जनरली कन्वर्ट करते हैं इनटू मेटालिक ऑक्साइड्स प्लस SO2, ये हमें वोलेटाइल गैस के सूरत में बाहर निकलेगा। यहाँ PbS है, लेड सल्फाइड, इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये बन जाएगा PbO प्लस SO2, ये भी वोलेटाइल गैस के सूरत में बाहर निकलेगा। यहाँ पर हमने ZnO और PbO, ये है, इनको हम मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। यानी जब हम ओर्स को ऑक्सीडाइज करके इनको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ये जो मेटल ऑक्साइड्स है उनमें उनको कन्वर्ट करेंगे। जो इस प्रोसेस में हम देखते हैं, ये चौथा पॉइंट है। जो SO2 है, यहाँ से जो SO2 बनता है, ये हमें इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो यहाँ पर SO2 गैस है, जो वोलेटाइल गैस है यहाँ पर, ये हमें इस्तेमाल होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पाँचवा इसमें आता है, इट मेक्स द ओर पोरस एंड हेंस इजिली वर्केबल इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस। जो रोस्टिंग है, ये ओर को पोर्स बनाते हैं और हेंस इजिली वर्केबल इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस। जैसे कैल्सिनेशन में रोस्टिंग इज आल्सो कैरिड आउट इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस। एक फर्नेस होता है, इसी में इसका प्रोसेस को हम करते हैं। ड्यूरिंग रोस्टिंग आयर वेंट्स आर केप्ट ओपन। रोस्टिंग में हम आयर वेंट्स को ओपन रखते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं इनको हम ओपन रखते हैं। और कैल्सिनेशन में हम या इनको पार्शली या इनको हम बंद करते हैं या इनको कम्प्लीटली हम बंद करते हैं। इन जो आयर वेंट्स है, कैल्सिनेशन में इनको हम बंद करते हैं, लेकिन रोस्टिंग में इनको हम ओपन रखते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में।